यूथ कूल बनने के नाम पे जो भी कुछ ये कचरा कर रहा है, उन्हें समझना चाहिए कि कूल ये चीज़ करके नहीं बना जाता। हमें जो एग्जैक्टली करना चाहिए उसे करना चाहिए। स्किल्स के नाम पे फॉलोअर्स बढ़ाना है तुम्हें, तो तुम कर सकते हो, तुम अपना स्किल दिखाओ, पर तुम छोटे कपड़े पहन के दिखा रहे हो। हमारा तो यही है कि सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर भी एक रोक लगाए। आज़ादी हो तो आज़ादी की भी एक लिमिट फिक्स की जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मेट्रो में बहुत तरह के लोग चढ़ते, आपको ऐसे कपड़े में अपना घर में रहो, अपनी पर्सनल गाड़ी में रहो, कोई आपके लेकिन पब्लिक प्लेस में आओगे तो गलत है ना। वो नीचे पहनती थी बनियान, अभी वो शर्ट उतार दी, वो बनियान में घूम रही हैं। कोई है, शर्म है? मेट्रो इस चीज़ के लिए नहीं बनी है कि आप वहाँ जाके अपनी पब्लिसिटी करें। मुझे ये लगता है कि टोटली एक पब्लिसिटी स्टंट है। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। जैसे ही मेट्रो स्टेशन का नाम आता है वैसे ही हमारे जहन में काफ़ी सारे वीडियो आ जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाल में ही दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो जिसके अंदर एक लड़की काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनकर दिल्ली मेट्रो में सफ़र करती है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही उस लड़की की लोकप्रियता में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने से पहले उस लड़की के इंस्टाग्राम पे मात्र 2000 फॉलोवर्स थे और अब उनकी संख्या बढ़ के 31,000 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना गलत है और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे लड़के और लड़कियों के बीच समानता को लेकर एक जंग छिड़ गई है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि अगर पुरुष इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाती है और सख्त एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन जब एक महिला ने ऐसा करा तो उसके खिलाफ ना तो कोई कड़ी कार्रवाई करी गई, ना उस पर जुर्माना लगाया गया। ऐसा ही कुछ दिनों पहले जब रणवीर सिंह ने एक नूड शूट करवाया था बंद कमरे के अंदर, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई थी और उनको सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर काफ़ी ट्रोल भी करा गया था। ठीक इसी तरह एक विधायक जो बिहार जा रहे थे, जब वो अपने कोच से निकल के वॉशरूम के लिए जाते हैं तो वो अंडर गारमेंट्स में होते हैं, जिसको लेकर रेलवे उन पर भारी जुर्माना लगाता है और उन पर कार्रवाई करता है। तो ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जब एक लड़की ने ऐसा करा तो उस पर ना कोई एक्शन लिया गया, ना उस पर कोई कार्रवाई करी गई। तो आइए इस बात को लेकर जानते हैं लोगों के विचार। हम आपका नाम? जी, राधिका। हाल में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही है। हाँ। दिल्ली मेट्रो एक यातायात का सार्वजनिक साधन है जिसके अंदर एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक 60 साल का बुजुर्ग भी सफ़र करता है। तो क्या ऐसी जगह पे इस तरह के कपड़े पहन कर क्या सफ़र करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हाँ जी, तो जैसा कि आपने कहा कि ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, हर किसी ने देखा है, आई गेस अभी तो बच्चों ने भी देखा होगा। तो ये तो मुझे लगता है कि यूथ को समझना चाहिए कि कौन से कपड़े कहाँ पे पहनने चाहिए। जैसे आपको बिकनी पहन के ही जाना है तो आप उसे बीच पे पहनिए, जो उस कपड़े की एग्जैक्ट जगह है पहनने की वहाँ पे पहनिए तो उसकी वैल्यू रहेगी। अदरवाइज़ तुम फ्रीडम के नाम पे बिकनी पहन के मेट्रो में जा रहे हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग कि आप कूल बन रहे हो, बट वो कूल नहीं बनना है। ये तो यूथ का या फिर इस देश का दुर्भाग्य कहे हम कि तुम ये कपड़े पहन के दिखा रहे हो लोगों को। फ्रीडम हमें मिला तो इस चीज़ों के लिए मिला कि हम अपनी स्किल्स ऐसे दिखा सकें कि बिकनी पहन के हम मेट्रो में जा रहे हैं, दिस इज़ अ स्किल, दिस इज़ नॉट। तो व्हाट आई फील कि समझना चाहिए लोगों को, यूथ कूल बनने के नाम पे जो भी कुछ ये कचरा कर रहा है, उन्हें समझना चाहिए कि कूल ये चीज़ करके नहीं बना जाता। हमें जो एग्जैक्टली करना चाहिए उसे करना चाहिए। स्किल्स के नाम पे फॉलोअर्स बढ़ाना है तुम्हें, तो तुम कर सकते हो, तुम अपना स्किल दिखाओ, पर तुम छोटे कपड़े पहन के दिखा रहे हो, तुम बुजुर्गों के सामने जा रहे हो, बच्चों के सामने जा रहे हो, उन्हें दिखा रहे हो कि दिस इज़ व्हाट इज़ माय स्किल, ये मैं कर सकती हूँ, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। व्हाट आई फील कि हर जगह पे लड़कियों को, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें हर जगह पे जो कपड़े पहनने आप पहनो, बट इट शुड नॉट कि सामने वाला तुम्हें देख के अनकम्फर्टेबल हो जाए। कपड़े ढकने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है। तुम्हें दिखाना ही है तो उतना भी मत पहनो। दिस इज़ व्हाट आई फील। क्या इसे वेस्टर्न कल्चर का दुष्प्रभाव कह सकते हैं हमारी संस्कृति पर? हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी कि ये वेस्टर्नाइजेशन का ये एक इफ़ेक्ट है। बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग इफ़ेक्ट बोल सकते हैं इसे। आई मीन वो एक ज़माना था जहाँ पे खादी के कपड़े पहनते थे लोग, कॉटन के कपड़े पहनते थे। हमारे डेमोग्राफी के अनुसार, हमारे जो क्लाइमेट है उसके अनुसार वो कपड़े आते थे। अभी हम चलो उसमें से सिंथेटिक पे आ गए, और ये वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है कि इतने गर्मी में इंडिया में जो 45 डिग्रीज़ का टेम्परेचर होता है उसमें लोग जीन्स के कपड़े इतने डिस्कम्फर्टिंग होते हैं फिर भी पहनते हैं।
तो इट्स लाइक हमें सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कौन से हमारे अकॉर्डिंग है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो किए जा रहे, कूल बने जा रहे और दिखाए जा रहे। दिस इज़ नॉट वेरी कूल इन माई ओपिनियन। एक तरफ हमारे देश में लड़कियों को देवियों का दर्जा दिया जाता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? हाँ जी, मुझे यही लगता है, बट लेट्स सी एट द ब्राइटर साइड। जैसे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और जो बुरे लोग हैं उन्हें देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सही होने का हमेशा चांस होता है। इट्स लाइक कि थोड़ा सा दिमाग अपना खुला रखो, तुम्हें सोचना चाहिए क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, और हम किस अच्छे पॉइंट पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह की कोई लड़की इस तरह की हरकत करती है, उसके चक्कर में बाकी लड़कियां होती हैं उन पे भी सवाल उठाए जाते हैं। तो ये मतलब एक गलत चीज़, मतलब आपकी नज़र से क्या मतलब गलत ही है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जैसे क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लड़कियाँ रिवीलिंग कपड़े पहनती है उसी वजह से क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ लाइक एक पॉइंट तो एक है कि ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ही है। क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं या फिर जो बुरी घटनाएं हो रही है, तो ऐसे में ये होता है कि लाइक कुछ थोड़े से ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें पता है, दे ट्रस्ट देयर चिल्ड्रंस कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे, बट ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जो वो देख के उन्हें भी डर लगता है। तो जो लोग करते हैं वो तो खुशी से रहते हैं, बट जिनके पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है उन्हें फिर किसी तरह से पेरेंट्स उन्हें थोड़ा सा कमरे में रखना चाहिए, या फिर बाहर की उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देना चाहते क्योंकि वो डर जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे भी इस राह पे ना बिगड़ जाए। सर आपका नाम? सुनील कुमार। सर, दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करती है। जब सर ऐसा कोई लड़का करता है या फिर कुछ भी, जैसे रणवीर सिंह ने एक नूड शूट करवाया था, उन्होंने ऐसा करा था, तो उस पर FIR भी हो गई थी और काफ़ी कड़ा एक्शन भी लिया गया था। लेकिन जब लड़की ने एक ऐसा चीज़ करी तो उस पर उतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। सर इस पर आपका क्या कहना है? लड़की के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये तो प्योरली हमारे समाज को बिल्कुल भ्रष्ट बनाने के लिए कोशिश है एक लड़कियों की, क्योंकि बोलता कोई नहीं है इस चीज़ को लेके। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के लिए ऊपर सख्त कदम उठाए जाएं। आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि किसी दूसरे की भावनाओं का भी ये हो। आज़ादी का मतलब है आप इसमें रहे, लेकिन दूसरों को भी वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए ना। तो हमारा तो यही है कि सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर भी एक रोक लगाए। आज़ादी हो तो आज़ादी की भी एक लिमिट फिक्स की जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं उनका भी एक ड्रेस कोड फिक्स होना चाहिए थोड़ा सा, कि उसमें आप सबको ये लगे कि नहीं वाकई हम एक अच्छे समाज में रहते हैं। एक सभ्य समाज बनना चाहिए, सभ्य समाज होना चाहिए। सर तो DMRC को इस पर कोई रूल बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूंगा, मैं बेसिकली हिमाचल से हूं। हम लोग घूमते रहते हैं, तो हम जब पंजाब में जाते हैं, जलंधर जाते हैं, वहाँ पे आपने सुना होगा, आप लोग गए होंगे, देवी तालाब मंदिर है वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस चीज़ को बैन कर दिया है। जो ढंग के कपड़े पहन के नहीं आते हैं लोग, उनको वहाँ घुसने नहीं देते हैं। वो उन्होंने ये चीज़ फिक्स कर दी है कि अगर आप लोग मंदिर में आते हो, चाहे लड़का है, लड़की है, औरत है, जेंट्स है, वो भी आएगा, एक सभ्य आदमी की तरह वहाँ पे आएगा। अगर वो ये करते तो उनको वहाँ एंट्री नहीं है। बहुत अच्छा कदम है वो। सर अगर लड़की इस तरह कपड़े पहनती है और कोई लड़का उस पर कमेंट कर देता है तो फिर इसमें कहा जाता है कि लड़के की सोच गंदी है, लड़के का नेचर सही नहीं है। तो सर इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले आप अपने आप को सुधारिए, दूसरा कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप गड़बड़ कर रहे हो, कमेंट्स ज़रूर करेगा, कोई ना कोई तो करेगा उसको। अगर उसको वैसा पहनने का अधिकार है तो लड़के को भी कमेंट्स करने का अधिकार है, वो बोल रहा है वो बोलेगा। लेकिन अगर वो ढंग के कपड़े पहनेगी कभी कमेंट्स नहीं करेगा कोई नहीं। फिर ढंग के कपड़ों पे अगर कोई कमेंट्स करता है फिर उसके लिए भी कोई ना कोई एक्शन होना ज़रूरी है। सर आपका नाम? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। सर हाल में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है दिल्ली मेट्रो का, जिसमें एक लड़की काफ़ी आपत्तिजनक कपड़े पहनकर दिल्ली मेट्रो में सफ़र करती है। सेम ऐसा ही एक विधायक थे जो बिहार जा रहे थे, वो अपने कोच से निकल के जब वॉशरूम जाते हैं तो वो अपने अंडरगारमेंट्स में वॉशरूम जाते हैं, जिसको लेके रेलवे उन पे काफ़ी ज़्यादा भारी जुर्माना लगाता है और कार्रवाई करता है। लेकिन जब लड़की ने ऐसी हरकत करेगी तो ना तो उस पर कोई जुर्माना लगाएगा ना कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। सो इस पर आपका क्या कहना है? देखो मैडम, ये जो सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है। अगर मान लो मेट्रो प्रभारी, जो सबसे पहले मेट्रो प्रभारी को घुसने देना चाहिए। अगर ऐसे कपड़ा में हो तो मेट्रो प्रभारी के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए, उनके ऊपर जुर्माना करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो कल हम भी चड्डी बनियान में, हमारे भी शौक, हम भी जाए, हमको भी ज़रा गर्मी लग रहा है, हमको क्या घुसने देगा क्या? नहीं, आप करो तो मेरे को शर्म नहीं, आपकी सब इच्छा। अगर हम करें तो फिर आप बोलोगे जी ऐसा हाल में क्यों अंदर घुसने दिया। ये दोहरा चरित्र होगा।
हम यही सरकार से मांग करें आने वाले समय में दूसरे बार गलती ऐसा ना हो जो दूसरे कोई उर्फी जावेद ना बने। उर्फी जावेद का आप देख ही रहे उसको टोल कितना वो है, वो बनना चाह रहे हो तो गलत है, वो चीज़ नहीं बनना चाहिए। आप ऐसा मर्यादा में रहो ताकि अच्छा भी लगे। मेट्रो में बहुत तरह के लोग चढ़ते, आपको ऐसे कपड़े में रहना, अपना घर में रहो, अपनी पर्सनल गाड़ी में रहो, कोई आपके लेकिन पब्लिक प्लेस में आओगे तो गलत है ना। आप अगर मैं यहाँ पे शराब पी तो अभी मेरे को चलान काट देगा बैठ के, हमारा भी तो भाई अपनी आज़ादी है, हम नहीं पी सकते, लेकिन आप ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हो? तो गलती है, मान लो आप अपना घर में रहो, जैसे भी रहो, अपना गाड़ी में रहो, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप ऐसा हरकत करोगे तो ये गलत है। सरकार को चलान करना चाहिए इसके ऊपर ताकि दोबारा ऐसा हरकत ना करें। हम आजकल दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहनकर दिल्ली मेट्रो में सफ़र करती है। जब उसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ तो उसने कहा कि मेरे कपड़े मेरी मर्ज़ी में कैसे भी कपड़े पहनूं, तो कि फेमिनिज़म के हिसाब से कितना सही है कितना गलत है कि इतने ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना जहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। एक्चुअली पर्सनली मेरे को लगता नहीं है इसका कुछ भी फेमिनिज़म से लेना देना है। रही बात रिवीलिंग कपड़े पहनने की तो वो सच में उसकी मर्ज़ी है। हाउएवर आई डोंट थिंक कि उसका फेमिनिज़म से कुछ लेना देना है, बट आई डू थिंक कि हाँ उसकी मर्ज़ी है। फेमिनिज़म इज़ अ डिफरेंट इशू विच इज़ जस्ट अबाउट द इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। काफ़ी लोग इसको मतलब डिफॉर्म करके कुछ और बना देते हैं जो कि वो है नहीं। I personally am a feminist and I believe that both men and women and any others should have equal rights and anyone should be able to wear whatever they want. ये फिर से मेरे ख्याल से उसी इशू जैसा है जैसे दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकिनी पहन ली बेशरम रंग में, तो उसका इतना बड़ा इशू बना दिया। बट मैम इससे पहले रणवीर सिंह ने जब एक शूट करवाया था, अपना न्यूड शूट करवाया था बंद कमरे के अंदर, उस पर भी FIR कर दी गई थी, लेकिन इस लड़की ने जो करा उस पर कुछ FIR भी नहीं हुई, ना कोई एक्शन हुआ ज़्यादा। पहली बात रणवीर सिंह ने न्यूड फ़ोटो शूट कराया, दूसरी बात वो भी ठीक है, आई पर्सनली डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दैट ईदर। और मेरे को वो उस चीज़ पे भी जो इश्यूज़ हुए थे वो भी मुझे बहुत रिडिकुलस लगे थे, बिकॉज इंडिया इज़ सपोजिडली अ डेमोक्रेसी, और उसमें अगर ऐसी बकवास ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे लोग इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं तो दैट इज़ एब्सोल्यूट क्रैप। एंड खैर डेमोक्रेसी तो इंडिया कब की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, बट मुझे लगता है कि ना उन चीज़ों पे इशू होना चाहिए ना अभी किसी चीज़ पे इशू होना चाहिए, हमारे जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उस पर फोकस होना चाहिए। बट मैम हर कपड़े की पहनने का एक जगह होती है जहाँ पर उन्हें पहना जाता है, तो मैम इस हिसाब से सही था कि बिकनी पहन के दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना? देखिए मैं पर्सनली नहीं पहनूंगी, बट अगर उनमें कॉन्फिडेंस है, अगर वो पुल ऑफ कर सकती हैं तो क्यों नहीं। उनके कपड़े हैं, उनकी बॉडी है, वो कुछ भी डाले उस पर, चाहे तो नंगी घूमे, आई डोंट केयर, इट्स अप टू हर। बट मैम इससे जो आसपास के लोग होते हैं वो भी तो इफेक्ट होते हैं ना। वो अनकंफर्टेबल होते हैं नेचुरली, बट देखिए मैं देखूंगी तो मैं भी अनकंफर्टेबल होंगी, बट इवन सो इट्स स्टिल हर चॉइस। अनकंफर्टेबल लोग हों तो वो उनकी थिंकिंग की वजह से हो रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी की वजह से हो रहे हैं, और लोगों को अनकंफर्टेबल होना अलाउड है, लेकिन उनके डिस्कम्फर्ट से वो किसी और को नहीं बता सकते कि तुम ऐसे ड्रेस मत करो। बट मैम हमारे देश में एक तरफ महिलाओं को देवी समझा जाता है, उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है, और दूसरी तरफ इस तरह के कपड़े। दैट्स एब्सोल्यूट बुलशिट। हमारी देवियाँ कैसे कपड़े पहनती हैं? हैव यू सीन द डिपिक्शंस ऑफ काली माँ? शी इज़ लिटरली वेयरिंग स्कल्स अराउंड हर नेक, शी इज स्टेपिंग on a god while wearing animal skin. So ऐसा कुछ नहीं है, ये भारतीय संस्कृति जो है वो हम लोग शुरू से ऐसे थे। This is all the bullshit brought in by the British rule. बट वो सिर्फ एक ही है ना, मतलब और किसी को और कोई तो मतलब कोई ऐसी देवी और कुछ किसी ने देखा है देवी को? किसने देखा है देवी को? कौन देवी को देख के उनको देखा है कि साड़ी पहन के घूम रही है वो? किसी ने पर्सनली विटनेस किया है? आई डोंट थिंक सो। बट फिर एक तरफ जब लड़के ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। देखो ना मैं इस लड़की को टारगेट कर रही हूँ ना मैं उन लड़कों को टारगेट कर रही हूँ। मेरे को तो लगता है किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। वी हैव मच बिगर इश्यूज एट हैंड।
जिन पे अगर आप ऐसे कपड़े पहने हैं और मतलब ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे कपड़े पहने और आप मतलब सफ़र कर, अगर आप ऐसे बाहर जाएं ऐसे कपड़े पहन कर, तो आपके पेरेंट्स इस पर क्या रिएक्शन होगा उनका? क्या आपको अलाउड करेंगे वो? My parents have nothing to do with this. Obviously, they won't allow me, and I'm also personally not comfortable. But that is her thing to worry about, right? उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उनको सुनना है कि नहीं उनके पेरेंट्स की? How do you उनके पेरेंट्स अब्यूसिव हो सकते हैं? How do you know? अच्छा, अगर आप एक पेरेंट्स होते और आपके एक मतलब बेबी होती और वो गर्ल होती, तो मतलब तो आप उसको अलाउड करते इस तरह के कपड़े पहन के मतलब पब्लिक प्लेस पे जाने का? उसकी मर्जी। सर आपका नाम? धर्मपाल ढिंगरा। सर आपकी एज? 75। सर जो आपका टाइम था, आपका दौर था, उस समय में जैसा पहनावा था, जैसी सभ्यता थी, और तब से लेके अब तक पहनावे में और सभ्यता में क्या फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आ गया, इतनी तेज़ी से हो रहा है फैशन कि हमें देख के सर शर्म आती है। पहले ऐसे हमारे पड़ोस में मेरठ में कि लड़की कमीज सलवार पहनती थी ढीली, हमको मालूम पड़ता कि लड़की जवान हो रही है। और आज देखो इतने छोटे कोट पहन के आ रही हैं, अगर मैडम वो गिर जाए कुछ हो जाए बदन सब नंगा दिखा रही हैं, जान के ये साला क्या है, ये नमाज है क्या? इनसे अच्छी देखो वो चले, इनसे अच्छी कोठे वाली अच्छी हैं इनसे। हम तो इतना मैडम जानते हैं, हम भी दुनिया दे के बैठे हैं, वो बेचारी अपनी इज्जत समझती हैं, वो भी अपना नीचे उतर के कपड़ा अच्छा पहनती हैं, ऊपर जो धंधा करती हैं उनका नसीब, मगर नीचे वो कभी नीचे आके इज्जत से करती हैं, उन्हें नीचे कोई नहीं बोलता कि ये। लेकिन हमारे जो हमारी भारत सरकार है वो तो ये कहती है कि देश में हर किसी को अपनी आज़ादी है, वो अपनी मर्जी कपड़े पहन सकता है। ये आज़ादी गलत है। कभी जैसे काम हो रहे हैं, किसी को पकड़ लिया, रेप हो गया, रास्ते में ये ऐसे हो रहा है, उधर ऐसे रेप हो रहा है, ऐसे पकड़ रहे हैं, नोएडा साहब रेप हो गया, वहाँ आउट एरिया में रेप हो गया, फिर क्यों होगा ऐसे होगा? ये गलत हो रहा है, ये इतनी रफ्तार हो रही है फैशन की कि पूछो मत। माँ बाप मना नहीं करते हैं, माँ बाप मना करते हैं, इतने टांगे दिखा के क्या है ये? सर नमाज है क्या? अरे अपनी इज्जत समझो वाला, इतना अच्छे पैसे वाली लड़की हो गई है। सर माँ भी ऐसे कपड़े पहनी फिर रही है, तो बेटी भी बहुत सी पहनती फिरती हैं। सर आपने भी तो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, आपने भी तो सर जी ये आप शर्ट वेस्टर्न कल्चर से, पैंट वेस्टर्न कल्चर से, इसमें हमारे कल्चर में भी तो गर्मी के पहनने वाले कपड़े थे ना, तो इसमें तो वेस्टर्न कल्चर आ गया पूरा। नहीं फैशन नहीं हम करते, हमारी गर्मी लगती है, उतार दिए हमने टी शर्ट, वही पहनेंगे शर्ट, मतलब हम ये कुर्ता पजामा भी तो सूती कुर्ता पजामा भी तो पहन सकते हैं ना, कि हमारे वो तो हमारी सभ्यता में आ जाएगा। आप पहनते थे कभी, कब पहनते थे, अभी तो अब क्यों नहीं पहनते सर? लड़के अडॉप्ट करें तो लड़के भी तो अडॉप्ट कर रहे हैं ना वेस्टर्न कल्चर। पैंट शर्ट पहनो क्या है? ये नहीं कि जो नीचे बनियान पहनती हैं ऊपर शर्ट पहनती थी, अब वो बनियान पे आ गए, ये गलत है ना। वो देखो बेटा, वो नीचे पहनती थी बनियान, अभी वो शर्ट उतार दी, वो बनियान में घूम रही हैं, कोई है शर्म है? तो ठीक है टी शर्ट पहनो, पैंट पहनो, ये क्या छोड़ रही हो, शर्ट पहन रही हो। सर आपका नाम? ललित मालकोटी। सर आपकी एज? मेरी 62। सर इस समय एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है मेट्रो का, उसमें एक लड़की काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के मेट्रो में सफ़र कर रही है, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हमारा देश है सांस्कृतिक का देश है, इसमें संस्कृति परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं चली, हज़ारों वर्ष से चली आ रही है, राम के टाइम से चली आ रही है। पर अब जो आस्ते आस्ते जो प्रचलन चल रहा है विदेशों का, विदेशी लोग हैं वो हमारी जो महिलाएं वो हमारा जो है रीति रिवाज को अपना रही है और हम लोग उनके रीति रिवाज को अपना रहे हैं, ये अंतर आ गया है आजकल। और जो ये पहन के चलते हैं इनको अपना एक जिसे कहते हैं ना प्रोपोगंडा, अपना प्रचार करने की वो चाहते हैं, चाहे कि हमारा प्रचार हो किसी भी रूप में, तो ये वो उनका तरीका है। जो सभ्यता महिलाएं, सभ्यता लड़की हैं जिनको संस्कार मिले हैं, जो परिवार की हैं, उनके तो ना पेरेंट्स अलाउ करेंगे ना वो लड़की खुद अलाउ करेगी इसी के लिए। हाँ, वो लोग जो पाश्चात्य के तरफ आपको चुनना चाहती हैं वो ज़रूर इसमें इसका विरोध करेंगी। मैम आपका नाम? कांता सगरोली। मैम एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही है। और मैम दिल्ली मेट्रो एक ऐसा साधन है जहाँ पर हर उम्र के लोग सफ़र करते हैं, 5 साल का बच्चा हो चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग हो, हर कोई सफ़र करता है। तो ऐसे में क्या ऐसे कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना सही है? नहीं, मेट्रो इज़ नॉट द राइट प्लेस। इस चीज़ के लिए मेट्रो तो नहीं बननी है कि आप ऐसे कपड़े घूम के पहनो। आप क्लब में जाओ, कहीं और जाओ जहाँ ये चीज़ इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। आप मना नहीं कर सकते किसकी पर्सनल लाइफ क्या, वो क्या पहनता है क्या नहीं पहनता है। लेकिन मेट्रो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है।
पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है। मेट्रो में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग। और मैम क्या कहते हैं, हमारा जो समाज एक सभ्य समाज है, तो उसके हिसाब से ये मतलब कितने से कुछ लोग इसे मैम फेमिनिज़म से भी जोड़ रहे हैं कि फेमिनिज़म में मेरी मर्ज़ी, मैं जो पहनूँ मेरी मर्ज़ी, तो मैम क्या इसमें सही है ये? नहीं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पब्लिक प्लेस इज़ नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसमें ऐसे नहीं जा सकते। वो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, सब लोग उसमें, हर उम्र का आदमी उसमें आ रहा है जा रहा है, हर समाज का आदमी उसमें आ रहा है। और मतलब कि आप क्या बता रहे, जैसे वो ये फेमिनिज्म से जोड़ रहे हैं, नहीं वो गलत है। कि भाई अगर आप मॉडर्न हो तो जहाँ ये चीज़ें चलती हैं वहाँ जाइए। मेट्रो इस चीज़ के लिए नहीं बनी है कि आप वहाँ जाके अपनी पब्लिसिटी करें। मुझे ये लगता है कि टोटली एक पब्लिसिटी स्टंट है। यस। बहुत लोग आजकल उर्फी जावेद ने जैसा करा, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने फेमस होने के लिए ऐसे कपड़े पहनना स्टार्ट किया। तो मैम नो डाउट। तो मैम ये क्या एक शॉर्टकट बन स्टाइल है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। किसी की पर्सनल लाइफ को लेके हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। वो उनका अपना लाइफ स्टाइल है, वो चाहते, लेकिन वो किसी बस में या किसी ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है हमारा, उसमें तो नहीं आ रही। वो ठीक है, अपने अलग सर्कल है उनका, वहाँ जा रही है तो वो उनकी अपनी चॉइस है। मैम दिल्ली मेट्रो पे इस पर कोई रूल बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल। दिस इज़ रॉन्ग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो कोई फैशन शो नहीं है मेट्रो में। नहीं मैम, इसको लेके कोई रूल बनाना चाहिए कि ऐसे कपड़े लोग ना पहने दिल्ली मेट्रो में? नहीं, कपड़ों को पहन के तो हम नहीं बना सकते हैं कि हर यंगस्टर की, फिर भी एक लिमिट होनी चाहिए। नहीं, इसमें आप लिमिट कैसे करोगे? इसमें क्या लिमिट करोगे कि किस तरह के कपड़े कोई पहने? कपड़े पहनना एक लिमिट नहीं हो सकती। ये तो लोगों की सोच है, लोग क्या इस चीज़ को किस तरह से सोचते हैं। कपड़े पहनना तो कोई लिमिट नहीं है। ये हर सभ्य समाज के हर इंसान को या हर यंगस्टर को ये पता होना चाहिए कि मेट्रो अगर बनी है वो सफ़र के लिए बनी है, वो पब्लिक, वो कोई फैशन शो नहीं है कि वहाँ आप इस तरह से अपनी पब्लिसिटी करो। पब्लिसिटी के और तरीके आप और तरह से करो, यूट्यूब पे करो, अपनी वीडियो बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या हमें वेस्टर्न कल्चर का दुष्प्रभाव है हमारी सभ्यता पे? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हो आपकी वेस्टर्न कल्चर का दुष्प्रभाव, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते वेस्टर्न वाले हमारी कॉपी कर रहे हैं तो वो तो वहाँ की पब्लिक बोलेगी ये दुष्प्रभाव है। कपड़े पहनना कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन कहाँ कौन से कपड़े हो, या ये भी नहीं कह सकते कि किस तरह के कपड़े कहाँ पहने। इसमें खुद की लोगों की सोच क्लियर होनी चाहिए, ये सोच पे डिपेंड है। कपड़ों से हम किसी के करैक्टर का पता नहीं लगा सकते कि एक बुरके में आए या पूरा घूंघट निकाल के आए तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत सभ्य लोग हैं, ये नहीं कह सकते। कपड़े पहनना एक अलग चीज़ है, सबकी अपनी चॉइस है। ये अलग बात है कि भाई तुम अगर इस ड्रेसेस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक प्रमोट कर रहे हो, वो गलत है, वो पहनना गलत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसका माध्यम बनाना वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप पहनो, आपकी चॉइस, आप क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते हो। जैसा कि आपने सुना और देखा, लोगों ने इस बात को लेके अपने अलग अलग विचार रखे। कुछ लोगों का ये कहना है कि कोई कुछ भी पहने, कुछ भी पहन के घूमे, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी सभ्यता में ऐसी चीज़ें फिट नहीं होती और अगर ऐसे कपड़े पहन के कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं घूम सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट घूमने के लिए, ना कि फैशन शो के लिए। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है और फेम पाने के लिए एक शॉर्टकट है, जैसा कि उर्फी जावेद ने किया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। कैमरामैन अरित के साथ मैं मुस्कान।